कहाँ लेके आए हमें आप यहाँ पे? बियाबान पता नहीं कहाँ घुमा रहे हैं हमें। ये बियाबान में जो है हमने वो एक नखलिस्तान बनाया है, वो दिखाने आपको आए हैं। ये पीछे क्या पहाड़ बनाया हुआ, ये क्या है ये तो क्रश प्लांट होते थे इधर। हाँ। तो ये बेसिकली क्रश का चूरा है जो वो पहाड़ों के शेप में आ गया है, और ये तकरीबन 20 साल से ये पहाड़ इसी शेप में है। सर इस वक्त तक हमने जो उधर नखलिस्तान बनाया आप इन पहाड़ों पर, वो चलते हम देख। चलें भैया, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम अकरो विलेज में पहुंच गए हैं, और ये मेरे परदादा ने जो बनवाया था इधर 1938 में बंगला हमारा बैठक है, समझ लें, या हंटिंग रिजॉर्ट कर लें। तो मैंने सोचा कि आपको इधर से भी हल्का सा ये कब का बना हुआ है? 1938 का बना हुआ है। ओ खैर भाई। ये जो है ये कम्प्लीटली पक्की ब्रिक्स का बना हुआ है। अच्छा। लेकिन हमने अपने शौक की वजह से इसको भूसे और मिट्टी से ही प्लास्टर करवाया है, ताकि इसका वो लुक वही रहे, पुराना गांव का एक सिस्टम जैसा होता था। पहले तो सीमेंट वगैरह से काम नहीं होते थे, तो बस इसी तरह से पूरे इसको मैंने यही करना। एक इंजीर का दरख्त लगाया था, फिर उसकी टहनियाँ काट के जो मैंने दूसरे पौधे लगाए वो ये हैं। कुछ और जगहों पे लगे हुए। दिस इज फिग। और ये अमरूद के जो तो खाने के लिए बड़े परिंदे आए थे। हाँ, परिंदे भी खाते हैं और हम भी खाते हैं। फ्रेश फिग खाने का मज़ा ही अपना है। सही, आप लोग तो बाजार में से तो वो डिहाइड्रेट खाते हो। आप देखें ना, अब अमरूद इस पर कितना ये। अच्छा, ये मैंने सीड निकाल कर लाड़कानी से मंगाए थे, अमरूद सीड निकाल कर खुद ही प्लांट बनाए थे, और वो जब पौधा हुआ तो फिर मैंने इधर शिफ्ट किए हैं। ये पिंक गुआवा था, उसको कोई कलम नहीं किया था। ब्लैक पेपर, लेकिन ये ब्राज़ीलियन जो पेपर होती है ना, ये वो ब्रीड है, और अब इसमें आपको अरोमा महसूस होगा, खुशबू आप सूंघेंगे तो इसकी, और इंशाल्लाह इस साल ये फ्रूट देगा। वो जो पीछे वाला हिस्सा है पूरा, वहाँ पे भी वो नेचुरल जंगल है, खबड़ के दरख्त, पुराने यार के दरख्त, वो इतने पुराने, वो उनको मैंने भी छेड़ा नहीं है उस चीज़ को। ये शीशम का दरख्त है। ऐसे मैंने कई मुख्तलिफ जगहों पे लगाए हुए हैं, और सुम्बुल भी, ये सुम्बुल के दरख्त हैं जो आप देख रहे हैं, जिसमें नीचे कांटे कांटे जैसे लग रहे हैं। ये कौन सा सर? ये ब्लैक मलबरी है। नहीं, ये सुम्बुल है। ये सुम्बुल है, ये ब्लैक मलबरी है। ये सीजन में आपको इसमें पत्ता नज़र नहीं आएगा, काले शहतूत नज़र आएंगे सिर्फ, इतना भर जाता है ये। मैंने मेरे पास 8 प्लांट हैं या 9 प्लांट हैं। ये मनो रहते हैं पूरा सीज़न, यहाँ पे लोग आके खाते भी हैं और लेके भी साथ जाते हैं जो दोस्त आते हैं। अगर अभी ये सावन के बाद जो है ना, ये फुल लश ग्रीन हो जाएगा, और इसके अंदर इंजीरें आना शुरू हो जाएंगी। फिर आप यहाँ पे आएंगे जब, तो फिर फ्रेश इंजीर खाइएगा इधर से। इसी में से मैंने कटिंग्स करके तकरीबन 50 और पौधे बनाए थे थैलियों में, और वो माशाल्लाह वो भी फ्रूट देंगे इसके साथ। और जब हम छोटे होते थे तो इधर ग्रीन पैरेट होता था, फिर वो हमने देखा नहीं, और अल्लाह का शुक्र है अब आना शुरू हो गए। और ये जंगल जलेबी उनका फेवरेट फूड है, ये और अमरूद।
ये मेरा पोर्शन है जहाँ पे मैं खाद बनाता हूँ। ये आप देख रहे हैं बोर्ड लगे हुए, ट्रेंच 4, ट्रेंच 3, ऐसे मेरे पास 27 ट्रेंचेस हैं। अच्छा। उनके अंदर मैं वर्मी कंपोस्ट खाद बनाता हूँ, फिर वो डिकम्पोज होते हैं, प्रोसेस लगता है, उनको काफ़ी टाइम लगता है। तो ये वो एरिया था, तो उस एरिया के से एक ऐसी छोटी सी बैठक इधर बना दी। बिल्कुल होता है। अब ये जो लकड़ियाँ जमा है ना, ये हमारे 2 काम आती हैं। एक तो हम किसी एरिया को जानवरों से बचाना था, उसको लोड़ा देते हैं, जिसको हम बाउंड्री। दूसरा, वरना हम इसको आग लगाते हैं और इसकी ऐश जो जमा होती है वो मेरे ट्रेंचेस में एक इंग्रेडिएंट है वर्मी कंपोस्ट का। अच्छा। जैसे माल का भाण जो होता है, मेन इंग्रेडिएंट तो वो है। उसके अलावा अंडों के छिलके हैं, केले के पत्ते हैं। अच्छा। ये ऐश होती है बहुत। और जो वाढे होते हैं, बढ़ई, इनके जो लकड़ी का बुरादा जो होता है, उसकी भी लेयर डलती है इसमें। अच्छा। और सड़े हुए फ्रूट्स और ये सब्जियां, उनकी भी लेयर्स डलती हैं, लेयर बाय लेयर। ये पूरा ये हर ट्रेंच ढक के बंद करके इसको फिर हम इसको पानी देते हैं। फिर जब कंपोस्ट तैयार होता है तो फिर उसमें अर्थवर्म्स डालते हैं, फिर वो वर्मी कंपोस्ट हो जाता है। नई कोशिश की है ये, मुझे हर 2 साल के बाद फिर इसको मेंटेन करना पड़ता है। ज़ाहिर है इधर बारिश आती है तो इधर नए आती है, जब इधर नए आती है तो यू कांट स्टैंड हियर। अच्छा। इधर जहाँ हम खड़े हैं ये ऊंचे में ऊंचा इलाका है मेरी ज़मीन का। यहाँ पे भी कम से कम 4 से 5 फुट पानी प्रेशर से बह रहा होता है। हाँ, मेरा ड्रीम था जब मैं दरख्त लगाता गया तो कि एक नीम फॉरेस्ट बनाऊंगा। तो ये तकरीबन 3.5 एकड़ पे मैंने शौक करके 1-1 फुट की चक्कियाँ थी वो मैंने लगाई मिलकर। ये सारे मेरे लोगों ने बहुत मेहनत की है और आज अल्लाह का शुक्र है कि ये 2.5 साल में जो इन्होंने नीम ने मुझे रिजल्ट दिया है, वो लोगों के पास ऐसे 3-3 साल में ऐसे होते हैं दरख्त। ये बाकी इनकी प्रूनिंग मैंने खुद अपने हाथों से की है। आपको तकरीबन एक जैसे लग रहे हैं, इनका शेप आप देखेंगे। बिल्कुल, और प्रॉपर शेप में। और ये आई हैव प्रून्ड माई सेल्फ विद द कटर। और एक ही पैटर्न पे है सारे। हाँ, बाकायदा ऐसे पैटर्न बना के मैंने ये लगाया है। इसी तरह वो अगली तरफ जो है वहाँ पे मैंने वो सुम्बुल का एक फॉरेस्ट लगाया है। अच्छा। ठीक है ना, अब उनको बढ़ाता जा रहा हूँ। फिर मैंने शीशम लगाए हैं काफ़ी। और ये जो आप देख रहे हैं जंतर और सेवरी, ये इसलिए लगाई गई कि इसके बीच में ऐसे नालियाँ बनी हुई हैं जहाँ पे मैं हाई डेंसिटी मैंगो पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने समझ लिया कि यहाँ पे मैंने 8-8 फुट पे आम के पौधे लगाए हुए, अंदर से आपको झलक रहे होंगे पौधे, तो उनको लू से और इनसे बचने के लिए ये मैंने ये जंतर भी लगा दिया और सेवरी भी लगा दी कि गर्म मौसम से बच जाए, एक दफ़ा ये अपनी जड़ मजबूत कर लें। फिर बारिश के बाद परवाह नहीं है मुझे। तो इस प्लॉट में तकरीबन 250 पौधे लगे हुए हैं। इवन नीम भी है और सुम्बुल भी है, चीकू भी होगा, अमरूद भी होगा, अजवा भी होगी। एक बगल एक जंगल का मैं समा इधर चाहता हूँ। सही। अब जिस तरह से ये जो हमारा प्लॉट है, इसमें सेवरी लगाई हुई है मैंने बिजनेस पर्पज़ के लिए। लेकिन इसमें हर 20 फीट के बाद मैंने एक रो जो है वो ऐसी लगाई जो जिसमें फ्रूट हो। अच्छा। जिस तरह से ये अजवा लगी हुई है, फिर उतनी स्पेसिंग से दूसरी अजवा है, तो बीच में जो स्पेस थी उस पर मैंने फालसा लगा दिया है। ये कंटिन्यू रोज ऐसे चल रही हैं। इसी तरह से कहीं पे आपको कटहल मिलेगा खजूर की जगह, सही, कहीं पे आम की चक्की मिलेगी, लेकिन मैंने फालसे और ये लगाए हुए मैंने। और जो इस तरफ 20 फीट की स्पेसिंग थी, इसमें मैंने सुपीरियर टिम्बर जो होता है, जैसे टाली है पीछे, शीशम कहलाता है सर, ये पीछे ना टाली हम सिंधी में बोलते हैं, तो शीशम के दरख्त लगाए और बीच में स्पेसिंग में फालसे लगाए। मौसीकी आपको पता है रूह की ग़िज़ा है और हमारी रगों में चलती है। हम बाथरूम सिंगर बड़े ज़बरदस्त हैं और ये शाह साहब ने कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली। असल में ये बड़े शौकीन हैं बचपन से लेकर, और ये हम करोक पर म्यूज़िक करते हैं और इन्जॉय करते हैं और कोशिश करते हैं कि दोस्त भी इन्जॉय करें। और आज आपको खुर्रम साहब भी एक गाना सुनाएंगे कोई अच्छा सा। जब भी ये टेंशन मुझे ऑफिस में देते हैं तो फिर मैं यहाँ आकर ज़बरदस्त गाने वाने गा कर फिर भूल जाता हूँ, फिर सुबह इनके बाद। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये
मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम तुम मेरे हो। से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा की कसम तुम मेरे हो। सावन है बरसात होती नहीं, खुल के कोई बात होती नहीं, कैसे बताएं ये तुमको सनम तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे ये चांद प्यारा प्यारा, ये रात